हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। इसमें हम डिफरेंट एनर्जी फ्लो मॉडल स्टडी करेंगे। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनर्जी फ्लो मॉडल्स क्या होते हैं? एनर्जी फ्लो मॉडल डिस्क्राइब हाउ एनर्जी मूव्स थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी किस तरह एनर्जी मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ट्रैप करते हैं और इसी तरह सॉइल से वो मिनरल्स हासिल करते हैं और सोलर एनर्जी के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको ये कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में या ग्लूकोज में या स्टार्च में। और इस तरह एनर्जी जो है ये मूव करती है नॉन लिविंग कंपोनेंट से लिविंग कंपोनेंट में और ये लिविंग कंपोनेंट इसको कन्वर्ट करता है बायोकेमिकल एनर्जी में या फूड में। These models help to illustrate the transfer of energy from producers to consumers। इन मॉडल्स से हमें पता चलता है कि किस तरह ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कंज्यूमर्स तक, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स तक किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हाईलाइटिंग द एफिशिएंसी एंड डायरेक्शनलिटी ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इससे हमें पता चलता है या ये हाईलाइट करता है कि किस एफिशिएंसी से ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये किस एफिशिएंसी से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, मींस कि कितनी एनर्जी ये अवेलेबल कर रखते हैं और कितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में लॉस होती है और कितनी एनर्जी अवेलेबल होती है और किस एफिशिएंसी से ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। दे फॉलो द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये एनर्जी फ्लो मॉडल जो हैं ये थर्मोडाइनमिक्स के लॉज जो हैं ये फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed, only transformed from one form to another form। एनर्जी जो है इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल जो सोलर एनर्जी होती है इसको प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स जो है वो ट्रैप करते हैं और इसको यूटिलाइज़ करते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में या फूड एनर्जी में। और इस तरह एनर्जी जो है एक फॉर्म से यहाँ पे सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है बायोकेमिकल एनर्जी में और फिर इस तरह कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करते हैं। इन कंज्यूमर्स जो है इस इन ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। इस तरह एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Second law of thermodynamics states that entropy or disorder of a closed system tends to increase over time, means that entropy or randomness or disorder a closed system का over time जो है वो increase होता है and disorder never decreases। According to second law of thermodynamics, every activity involving एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक्टिविटी जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी जो है या सोलर रेडिएशन जो है इनको प्लांट्स ट्रैप करते हैं और फिर इस सोलर रेडिएशन को वो कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में। इट इज़ एकम्पनीड बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है या लॉस होती है इनटू द एनवायरनमेंट। So during any energy transformation from producers to consumers to secondary और tertiary consumers, इनमें जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है इनटू द एनवायरनमेंट और इस तरह उसका डिसऑर्डर जो है या एंट्रोपी या रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर हम एक लिविंग सिस्टम की बात करेंगे एंट्रोपी को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम जो है फूड कंज्यूम करते हैं, ये फूड इसकी लो एंट्रोपी होती है और इसकी एनर्जी हाई होती है। जब ये फूड हम या कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं तो फिर इसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। इसमें रेस्पिरेशन होती है, इजेशन होती है और बॉडी बिल्डिंग होती है और कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। इस तरह ये यहाँ पे जो एनर्जी है इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज़ हुई, मीन्स कि फूड जो है इसकी हाई एनर्जी है और इसकी लो एंट्रोपी है, जबकि जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं रेस्पिरेशन, इजेशन और बॉडी बिल्डिंग और लॉस ऑफ हीट, यहाँ पे रेंडमनेस इस सिस्टम में इंक्रीज़ होती है। अगर एक नॉन लिविंग सिस्टम में हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल, जब हम इसमें पेट्रोल या डीजल या कोई फ्यूल डालते हैं तो वो जब फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो मैकेनिकल एनर्जी जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इस दौरान कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट होती है एंड दस there is loss of energy or dissipation of energy
ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी के मुताबिक जो ये एनर्जी फ्लो मॉडल्स हैं वो यही लॉ जो है या यही रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल्स। Single channel energy flow model, it was given by Raymond Lindemann in 1942 and it is considered as the basic and earliest model of energy flow. This single channel energy flow model represents unidirectional transfer of energy within a system. ये डिपिक्ट करता है या शो करता है कि किस तरह एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो होती है एक ही डायरेक्शन में थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स इन ए लीनियर फैशन, एक लीनियर फैशन में। मीन्स कि जिस तरह सोलर एनर्जी को प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स ट्रैप करते हैं और उसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स और उसके बाद डिकम्पोजर्स। मीन्स कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी फ्लो होती है एक लीनियर फैशन में या एक ही डायरेक्शन में। तो एनर्जी की जो फ्लो है हमारे इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल है। Emphasizing the transfer from producers to herbivores and then to carnivores, it highlights the loss of energy at each trophic level. और each trophic level means autotrophs को जब herbivores कंज्यूम करते हैं और herbivores को जब carnivores कंज्यूम करते हैं और carnivores को जब decomposers डिकम्पोज करते हैं, each energy transformation it is associated with dissipation of energy. इसमें कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है या डिसिपेट होती है एनवायरनमेंट में, जिस तरह की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा। कन्फर्मिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है इनटू द एनवायरनमेंट। और इस मॉडल को समझने के लिए जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स पे या रेफरेंस पे भी दिया गया होता है, हम इस मॉडल को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोलर रेडिएशंस होती हैं दैट इज़ 1,18,872 ग्राम क्लोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये अवेलेबल होती हैं इतनी एनर्जी प्लांट्स के लिए या ऑटोट्रॉप्स के लिए। और ऑटोट्रॉप्स इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं और इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट अकाउंट्स फॉर 111 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस होती है दैट इज़ 23 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर। जब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जब हम इसमें से माइनस करते हैं रेस्पिरेशन को, तो वहाँ पे जो रहता है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट अकाउंट्स फॉर 88 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर, जो अवेलेबल रहता है हेटेरोट्रॉप्स के लिए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये 88 ग्राम क्लोरीज अवेलेबल रहता है हर्बीवोर्स के लिए और हर्बीवोर्स इसमें से सिर्फ 15 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर यूटिलाइज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। और इसमें से रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज़ 4.5 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर रेस्पिरेशन में डिसिपेट होता है या लॉस होता है या एनर्जी की फॉर्म में लॉस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो ये 23 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 21% है। और यहाँ पर भी हम जब देखेंगे ये 4.5 जो है, जब इस रेस्पिरेशन को हम इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस करते हैं, यहाँ पे बचता है 10.5 ग्राम क्लोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये हर्बीवोर्स की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये 21% जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। और जब हम हर्बीवोर्स का कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है इट अकाउंट्स फॉर 30%, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 30% यहाँ पे रेस्पिरेशन में लॉस होता है और इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 21% यहाँ पे लॉस होता है। और इसी तरह जब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह आप कैलकुलेट करना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नियर अबाउट 60% जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन and it confirms second law of thermodynamics। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आएगा कि देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि हमने अभी स्टडी किया। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स एनर्जी को कैप्चर करते हैं, डज नॉट रिवर्ट बैक। ये एनर्जी जो है ये आगे चलती है, पहले ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स, एंड इट डज नॉट रिवर्ट बैक। ये एनर्जी जो है ये रिवर्ट बैक नहीं होती है।
सेकंड, देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे डिक्रीज़ होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 21% लॉस हुआ, और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया इट वाज 30%, और यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया इट वाज 60% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देयर इज़ कंसिडरेबली मोर एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपने याद रखना है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, यहाँ पे हर्बीवोर्स जो होते हैं ये 30% एनर्जी जो है लॉस करते हैं बाय ऑटो। देयर इज़ कंसिडरेबली मोर एनर्जी लॉस्ट बाय रेस्पिरेशन बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं बाय रेस्पिरेशन दैन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है यहाँ पे आप देखते हैं 21% एनर्जी लॉस होती है। और एक सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल दैट इज़ नोन एज बॉक्स पाइप मॉडल, इट वाज सजेस्टेड बाय E.P. ओड्यूम। इसको यूजेन ओड्यूम ने 1963 में दिया था। इट इज़ ए सिंप्लीफाइड एनर्जी फ्लो मॉडल जिसमें बॉक्सेस जो हैं दे रिप्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल्स। बॉक्सेस जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स को, एंड पाइप्स डिपिक्ट द एनर्जी फ्लो इन एंड आउट ऑफ ईच लेवल। और जो ये पाइप्स हैं ये डिपिक्ट करते हैं या शो करते हैं कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एनर्जी इनफ्लोज बैलेंसेस आउटफ्लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनर्जी इनफ्लो होती है वो बैलेंस करती है आउटफ्लो से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इनपुट या टोटल इनपुट जो है दैट इज़ 3000 किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर डे, इसमें से प्लांट्स जो हैं वो एसिमुलेट करते हैं 1500 किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर डे। और इस एनर्जी में से जो ये एनर्जी है इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है या एसिमुलेटेड एनर्जी है, इसमें से कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और कुछ एनर्जी जो है वो नॉट यूटिलाइज्ड रहती है, वो यूटिलाइज नहीं होती है। नॉट यूटिलाइज्ड एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो हर्बीवोर्स यहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रास लैंड है, वहाँ पे हर्बीवोर्स फॉर एग्जांपल डियर है या रैबिट है, वो वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग के लिए वो कुछ घास खाएंगे, बाकी घास या बाकी बायोमास वहीं पे रहेगा। उसी को हम कहते हैं नॉट यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड बायोमास और एनर्जी। और इसमें से जब हम देखेंगे, जब हम इसमें से रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे, नॉट यूटिलाइज को माइनस करेंगे, वहाँ पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो अवेलेबल रहती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, वो है 15 किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर डे। तो यहाँ पे ईच एनर्जी इनफ्लो बैलेंसेस आउटफ्लो एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स एनर्जी जो है वो कहीं पे लॉस या क्रिएट नहीं होती है, बट ये एनर्जी जो है कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है एनवायरनमेंट में। एट ईच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट और अदर फॉर्म एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर डे, यहाँ पे जो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये अवेलेबल रहती है नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी हर्बीवोर्स के लिए। यहाँ पे ये हर्बीवोर्स हैं। तो जो हर्बीवोर्स जो हैं इनमें से कुछ एनर्जी यहाँ पे ये कंज्यूम करते हैं, कुछ नॉट यूटिलाइज्ड। नॉट यूटिलाइज्ड मीन्स कि एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड और विच इज़ लेफ्ट एज सच, और कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और कुछ एनर्जी जो है वो एसिमुलेट करते हैं ये कार्निवोर्स या ये हर्बीवोर्स। जो भी होगा कार्निवोर्स करेंगे या हर्बीवोर्स करेंगे, यहाँ पे हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड है, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस हुई, तो ये एट ईच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और अदर फॉर्म एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी जो है दैट इज़ लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। और उसके बाद एनर्जी फ्लो इज़ जनरली रिड्यूस्ड एट ईच सक्सेसिव लेवल। हम देखते हैं यहाँ पे 1500 किलो कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल थी, और यहाँ पे 15 किलो कैलोरीज, और यहाँ पे 1.5 एंड यहाँ पे 0.3। यहाँ पे इस ट्रॉपिक लेवल पे एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल है, और ये तीसरी ट्रॉपिक लेवल है। फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवर्स एंड देन टू कार्निवर्स देयर इज़ ग्रेटली रिडक्शन इन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में कमी होती है। ऑल द एनर्जी अवेलेबल टू ट्रॉपिक लेवल इज़ नॉट कंज्यूम्ड। जो ट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल एनर्जी होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अवेलेबल एनर्जी ये वाली होती है जिसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, बट ऑल द एनर्जी अवेलेबल एट ट्रॉपिक लेवल इज़ नॉट कंज्यूम्ड बट ए गुड पोर्शन ऑफ इट इज़ लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। इसमें से ज़्यादातर एनर्जी जो है वो अनयूटिलाइज्ड रहती है। और यहाँ पे जो आप ये Na देखते हैं, Na का मतलब है एनर्जी नॉट एसिमुलेटेड, या जिसको हम कहते हैं इजेशन। कुछ एनर्जी जो है वो इजेशन में एक्सक्रीट होती है, कुछ एनर्जी अनयूटिलाइज्ड या नॉट यूटिलाइज्ड होती है, और कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस होती है। जब आप इस
फ्लो चार्ट को गौर से देखेंगे तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे आपको मिलेगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये वो वाली एनर्जी है जो एसिमुलेटेड एनर्जी होती है, एसिमुलेटेड फूड या एसिमुलेटेड बायोमास या एक्यूमुलेटेड बायोमास होता है, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसमें से एनर्जी जो लॉस होती है कुछ नॉट यूटिलाइज्ड और कुछ इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन और कुछ इन द फॉर्म ऑफ इजेशन ये लॉस होती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र जो है ये 100% एफिशिएंट नहीं होती है। डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, जिसको वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय हावर्ड टी ओड्यूम। इसको हावर्ड टी ओड्यूम ने इंट्रोड्यूस किया 1956 में। हावर्ड टी ओड्यूम जो है ये ई.पी. ओड्यूम का ब्रदर था जो एक रिनॉन्ड इकोलॉजिस्ट था। इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल मॉडल है। इट इंडिकेट्स दैट द टू फूड चेन्स, जो दो फूड चेन्स हैं जैसे ग्रेजिंग फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, दूसरा डिट्राइटस फूड चेन जो स्टार्ट होता है फ्रॉम डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर और इन फैक्ट अंडर नेचुरल कंडीशंस नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। हमारी इकोसिस्टम में ये दोनों फूड चेन जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है, प्लांट्स से या ऑटोट्रॉप से शुरू होता है, गोइंग टू हर्बीवोर्स, इस तरह हर्बीवोर्स इन प्रोड्यूसर्स को या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, गोइंग टू हर्बीवोर्स, इस तरह हर्बीवोर्स देन पासिंग टू हर्बीवोर एंड देन डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ये डिट्राइटस फूड चेन इन्हीं से शुरू होता है, एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोब्स, जिनको माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं, देन पासिंग टू डिट्राइटिवोर्स एंड देयर कंज्यूमर्स, इस तरह डिट्राइटिवोर्स या उनके कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। इस तरह हम ये यहाँ पे समझ सकते हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन है या डिट्राइटस फूड चेन है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी इकोसिस्टम में ये आइसोलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि जिस तरह हमने पढ़ा है कि जो फूड चेन होता है बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो फूड वेब बनाते हैं। यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है इसमें जो ग्रेजिंग फूड चेन है और डिट्राइटस फूड चेन है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और इस तरह ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं या एक कम्प्लेक्स एनर्जी फ्लो का मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इन वाई शेप्ड मॉडल द टू फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो ये दो फूड चेन्स होते हैं, एक डिट्राइटस फूड चेन और दूसरा ग्रेजिंग फूड चेन, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया। वाई शेप्ड मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक। जो वाई शेप्ड मॉडल है इट इज़ मोर रियलिस्टिक मीन्स इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड मोर इंटरकनेक्टेड सिस्टम थ्रू विच एनर्जी फ्लो। इंटरकनेक्टेड होता है ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डिट्राइटिवोर्स, कंज्यूमर्स जितने भी हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इस तरह ये मोर रियलिस्टिक है और मोर प्रैक्टिकल है वर्किंग मॉडल देन द सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। इट कन्फर्म्स द स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम मीन्स कि इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स। इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, इसमें कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और प्रोड्यूसर हो, डिकम्पोजर हो या कंज्यूमर हो, ईच प्लेइंग ए डिस्टिंक्ट रोल एंड आर इंटरकनेक्टेड। ये जो है एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एनर्जी फ्लो के लिए। स्ट्रेटिफाइड हम उसी को कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें डिफरेंट लेयर्स हों। इट सेपरेट्स द ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन्स। ये वाला मॉडल जो है ये सेपरेट भी करता है किनको, ग्रेजिंग फूड चेन को और डिट्राइटस फूड चेन को। डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, एक तरफ से जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, एंड यूटिलाइजिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर रेस्पेक्टिवली, और इसी तरह जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिट्राइटिवोर्स दूसरी तरफ से कंज्यूम करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। तो इनकी सेपरेशन जो है इन बोथ टाइम एंड स्पेस, इट मीन्स दैट ग्रेजिंग यानी हर्बीवोर्स एंड डिट्राइटस फूड चेन टू प्रोसेसेस हैपन डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट टाइम्स। यानी हमारे इकोसिस्टम में ये दोनों प्रोसेसेस, एक ग्रेजिंग फूड चेन दूसरा डिट्राइटस फूड चेन, ये हमारे इकोसिस्टम में साइड बाय साइड चलते हैं, यानी इन टाइम एंड स्पेस। इनका स्पेस और टाइम जो है वो अलग अलग है, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, इसको ई.पी. ओड्यूम ने 1968 में दिया था।
इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी लिविंग कंपोनेंट, ये किसी भी लिविंग कंपोनेंट में जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके लिए एप्लीकेबल है, विच में बी प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन और ट्रॉपिक लेवल। हम किसी भी लेवल पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं टू स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम और इन ए ट्रॉपिक लेवल और इन ऑर्गेनिज्म्स और इन ए पॉपुलेशन। द शेडेड बॉक्सेस रिप्रेजेंट स्टैंडिंग क्रॉप, इसमें जो शेडेड बॉक्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, मीन जो बायोमास वो एक्यूमुलेट करते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज, इस बायोमास को हम कैलोरीज में, ग्राम कैलोरीज में या किलो कैलोरीज में इसको हम क्वान्टिफाई करते हैं। द टोटल एनर्जी इनपुट और इनटेक वेरीज, जो इनपुट होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर स्ट्रिक्ट ये वेरी करता है। फॉर स्ट्रिक्ट ऑटोट्रॉप्स, जब हम ऑटोट्रॉप्स को दिखाते हैं वहाँ पे हम सोलर एनर्जी दिखाते हैं, ठीक है, इट इज़ लाइट, वाइल फॉर स्ट्रिक्ट हीटेरोट्रॉप्स, जो हीटेरोट्रॉप्स होते हैं हीटेरोट्रॉप के लेवल पे हम ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक मैटर दिखाते हैं। इसी तरह जो डिट्राइटिवोर्स होते हैं वहाँ पे हम डेड ऑर्गेनिक या डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे शो करते हैं इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज और ग्राम कैलोरीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए की फीचर ऑफ द मॉडल इज़ द सेपरेशन ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी। यहाँ पे जो एसिमुलेटेड एनर्जी होती है, एसिमुलेटेड एनर्जी मीन टोटल एनर्जी ऑर्गेनिज्म टेक्स इन, ठीक है। जो एसिमुलेटेड एनर्जी है, एसिमुलेटेड एनर्जी इनटू द प्रोडक्शन मीन्स जो एनर्जी एसिमुलेट होती है इसको ये प्रोडक्शन एनर्जी टू क्रिएट ऑर्गेनिक मैटर, जो ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या वो वाली एनर्जी जो अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। एंड रेस्पिरेशन मीन्स वो एनर्जी और जो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एंड पी इज़ द पोर्शन transformed to new different organic matter and is the part that is available to next tropic level। ये P जो है ये next tropic level के लिए available energy होती है। at the same time एन यू मीन्स नॉट यूटिलाइज्ड वो वाली एनर्जी होती है जो यहाँ पे शो की गई है। इसमें नॉट यूटिलाइज्ड एनर्जी यहाँ पे जैसे फीसिस होता है या जिसको हम इजेशन कहते हैं, दैट इंटर्स इनटू डिट्राइटस फूड चेन such as feces enters the detritus food chain means it is still available at the same tropic level। या अगर ये tropic level producers की है, यहाँ पे जो energy not utilized है means जो adjusted energy है या like feces वगैरह है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिस मॉडल कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द एनर्जी डायनेमिक्स विद इन ए पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड इट्स इंटरेक्शंस विद अदर स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। इस मॉडल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, और किस तरह ये इंटरेक्ट करती है, ठीक है, विद अदर स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम। दिस मॉडल कुड हेल्प इन स्टडिंग हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय कॉमन एनर्जी सोर्स। किस तरह जो डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं, मीन्स population means groups of organisms of different species by a common source। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रास लैंड है, वहाँ पे हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस में डियर भी है, उनकी पॉपुलेशन है, हर्बीवोरस में वहाँ पे बुफेलोज भी हैं, रैबिट्स भी हैं, मीन्स सपोर्टेड बाय कॉमन एनर्जी सोर्स कंट्रीब्यूट टू एंड इंटरेक्ट विथ ए स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल। तो ये सभी जो हैं ये एक ही ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, मीन्स डियर है, एलिफेंट है, बुफेलो है, या जो दूसरे हर्बीवोरस हैं ये एक ही ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। सो दिस मॉडल कुड हेल्प इन स्टडिंग हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय कॉमन एनर्जी सोर्स। यहाँ पे जिस तरह एनर्जी सोर्स है ये ग्रास है, कंट्रीब्यूट टू एंड इंटरेक्ट विद इन ए स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल। किस तरह ये एक ही स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे ये कंज्यूमर्स हैं या हर्बीवोरस हैं, ये किस तरह एक ही ट्रॉपिक लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।